टाइम में लेते हुए बुलाते हैं गौरव सर को। जानते हैं आज क्या नया लेके आए हैं, क्या नई वैल्यू वो ऐड करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू गौरव सर। थैंक यू सो मच प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। और क्या माहौल था, वाकई रितेश सर आपको मचाना आता है एंड अमेजिंग, ग्रेट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जब इन्वॉल्व होके इस रिदम से डांस करते हैं तो यकीन मानिए बहुत सारा स्ट्रेस आपका रिलीव होता है ना। और जैसा हम कहते हैं कि वेलबींग में एक बहुत बड़ा रोड़ा, बहुत बड़ी अड़चन एक्चुअली जो हमारा स्ट्रेस रहता है। और हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं, छोटे बड़े, है ना। कुछ हमारे होते हैं जो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम जबरदस्ती ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो ऐसी किसी चीजों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से अपनी ओवरऑल वेलबींग को बेहतर कर सकते हैं। यकीन मानिए कुछ चीजें जो डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य पे असर नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत असर करती हैं। तो इसलिए हमको वेलनेस लिविंग प्रोग्राम को सुनना, समझना और इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, राइट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन रहेगा तो चीजें हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि हर एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिस्कशन करते हैं, जब चीजें सीखते हैं, समझते हैं, तो बेहतर होता है, राइट। और आजकल आप देख रहे होंगे हमारे आसपास न्यूज़पेपर्स में, है ना, टेलीविजन में, आजकल इलेक्शन का एक माहौल बना हुआ है ना। चुनाव होने वाले हैं और कुछ जगह हो रहे हैं, कुछ जगह होने वाले हैं, तो एक माहौल बनना शुरू हो जाता है, राइट। और हमारे देश में जो है हमारे देश में चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब कि हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में। सरकार जो बनती है हमारा, उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन है। कहते हैं ना कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए ही होती है, राइट। तो 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, है ना। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है, राइट। और आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह की सरकार होती है। कई जगह चाइना जैसी सरकार होती है, कहने को लोकतंत्र है लेकिन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना। और कई जगह जो है वो राजसी शासन होता है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत सारी जगह पे है। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा, आप में से कितने लोग जो है वो इस बात को एग्री करते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारे लिए अच्छा है और हमें लोकतंत्र में ही विश्वास रखना चाहिए? कितने लोग हैं जो इस बात को एग्री करते हैं? पहले वहां से शुरुआत करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे कितने लोग हैं, एटलीस्ट पता तो लगे हमको। ठीक है, महिपत सर भी लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक आदमी म्यूजिक बजाते टाइम गायब क्यों हो जाता है? ओके, काफी सारे लोग हैं, है ना। चलिए, तो कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। और इसको इस तरह से मत समझिएगा कि मैं जो है लोकतंत्र के बारे में आपको ज्ञान देने की बात कर रहा हूं या उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। और ये हमारी रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा असर करती है। 1000 लोगों में से खाली 125 लोग हैं जिनको ये बिलीव है डेमोक्रेसी के ऊपर, है ना। बाकी लोगों का क्या होगा ये पता नहीं। चलिए, तो कुछ सीनियर लोग हैं उनसे जानते हैं। सर बाकी लोग राजकीय परिवार से हैं सर। हाँ, बाकी लोग राजकीय परिवार से हैं, राजसी परिवार से हैं। जहाँ सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ, एकदम ठीक है सर, इतना बताइए। सर आपने काफी समय देखा होगा डेमोक्रेसी में। आपको क्या लगता है सबसे अच्छी चीज क्या होती है डेमोक्रेसी? सबसे अच्छी चीज तो लोगों द्वारा चुने गए सरकार, लोगों का शासन, लोगों का ही सब कंट्रोल रहता है। प्रैक्टिकली हो ना हो, लेकिन ये चीज तो है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश। अच्छा, प्रैक्टिकली हो ना हो, ओके। ये आपने एक क्लॉज जोड़ा इसमें, प्रैक्टिकली हो ना हो। पर आपको डाउट लगता है इसमें कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार रहती है? इसमें कोई डाउट है आपको?
डाउट इन द सेंस क्या है, कुछ लोग जो है ना गलत आदमी चुन के चले जाते हैं, वो इसका एक अलग बहुत। बात है, वो एक अलग बात है, पर अधिकार तो हमारे पास है ना। हाँ, अधिकार तो है, लेकिन हम्म। पता नहीं कैसा लोग गुमराह हो जाती है, कुछ उनको वोट दे देते हैं ठीक या बात बाय है, ठीक फोर्स बात है। उनको दिया जाता है। राइट। ये तो आपको एक अच्छी चीज ये लगती है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार रहती है, कहने का मतलब जनता का उसमें जो है से रहता है, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। राइट। चलिए, एक पत्रकार है, इनसे बात करते हैं। विकास सर, आपका क्या मत है सर इस बारे में, लोकतंत्र के बारे में, कि अच्छा है, खराब है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, और क्या चीज अच्छी है इसमें? सर सबसे अच्छी चीज तो ये है कि अगर लोकतंत्र अच्छा नहीं होता तो हम इस जूम मीटिंग पे बैठ के चर्चा ही नहीं कर सकते थे कि लोकतंत्र अच्छा होता है या राजतंत्र। अच्छा। हाँ, अरे क्या बात है, ये बात तो क्योंकि बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ये अधिकार के सार्वजनिक मंच पे बैठकर हम सरकार और तंत्र के बारे में चर्चा करें, ये केवल लोकतंत्र में ही संभव है। क्या बात है विकास सर, मैंने कहा ना, पत्रकार महोदय हैं, कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा, तो ये एक लेवल ही अलग है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। कुछ नए लोगों से बात करते हैं। वान्या मैम, अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे लगता है कि सारे जो लोग हैं हम लोग के देश के, उन लोगों का सबका पार्टिसिपेशन रहता है तो डेमोक्रेटिक कंट्री ही सही रहती है, मतलब अच्छा, ऐसा। सबका पार्टिसिपेशन रहता है, इसलिए वो रहना चाहिए, है ना? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं। पुष्पा ओम प्रकाश मैम, अनम्यूट करिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छी लगती है? लोकतंत्र का। लोकतंत्र अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है इसमें आपको? क्या अच्छा लगता है? वोट डालना अच्छा लगता है, अपनी द्वारा वोट सुनी हुई सरकार अच्छी लगती है। वोट डालना अच्छा लगता है। आप सरकार बदल सकते हैं, ये अधिकार भी आपके पास है। नहीं नहीं, ये अधिकार कैसे बदल सकते हैं? वोट तो हमारी जनना में होता ना। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन 5 साल बाद तो अधिकार रहता है ना अपने को सरकार बदलने का। हाँ वो तो होता है। वो होता है, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। विधि मैम, अनम्यूट करिएगा प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? Yes, sir. लोकतंत्र is the best because लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। क्या बात है। तो लोकतंत्र इज द बेस्ट। ओके, एक और इंसान से बात करते हैं जिनके विचार थोड़े से मुझे बड़ा प्रभावित करते हैं। जी सर। समान अवसर हैं सबके पास देश सेवा करने की। समान अवसर हैं सबके पास देश सेवा करने के। ओके, ग्रेट ग्रेट, यानी अवसर की समानता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, वीना मैम, आपका क्या विचार है? सर लोकतंत्र है तो ही हम लोग अपने विचारों को, अपने नैतिक मूल्यों को पहचान सकते हैं सर। जैसे अगर लोकतंत्र नहीं होता तो शायद घरों में भी आजादी नहीं होती, परिवारों में भी आजादी नहीं होती। विचारों को व्यक्त कर सकते हैं हम, हमें बोलने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है। ओके, बढ़िया, थैंक यू। अतुल सर, आपका क्या मानना है? गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरा मानना तो यही है कि लोकतंत्र है तो आजादी है, आजादी किसी भी सेंस में हो सकती है सर। शादीशुदा आदमी बोल रहा है। नहीं जी। सर। नहीं, ठीक है, आजादी होती है, हमारे विचारों की आजादी है, और हम एक्सप्रेशंस की आजादी है। और जैसे मैंने कहा था, इनसे मेरे को सुनना जो है इंटरेस्टिंग रहेगा। जी महिपत सर। जी सर, बिल्कुल लोकतंत्र ही सही है आप जो बोल रहे हो, क्योंकि एक तो शक्तियां जो एक जगह संग्रहित नहीं होती और एक अकेला इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता। एक दूसरे से जो पावर है वो एक दूसरे से दबी हुई रहती है। हमारा जो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है हमारी, हमारा जो संविधान है कुछ इस तरह से बनाया गया, तो वो ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक के पास होगा तो फिर वो मनमानी करेगा। हाँ, वो अभी आपने जो मारा कि शादीशुदा आदमी बोल रहा है, तो उस केस में हो सकती है, शक्तियां एक जगह संग्रहित हो सकती है वहां पे।
राइट। तो शक्तियां जो है वो एक जगह संग्रहित नहीं होती डेमोक्रेसी में, और एक आदमी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये इसका स्ट्रेंथ है। ओके, चलिए इससे आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। और हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना, लोकतांत्रिक देश बना, जब हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान में हमें कुछ अधिकार मिले जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं, राइट। हमें कुछ अधिकार मिले। उन अधिकारों में से कुछ आपको याद है क्या, आपको पता है क्या कि हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं? आप ये मत सोचिएगा कि आज जो है वो किसकी सामाजिक विज्ञान की कोई कक्षा चल रही है क्या, है ना। लेकिन ये समझना, ये जानना थोड़ा जरूरी है, और देखते हैं इसको आगे लेके चलते हैं। हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में आए। कल्पना मैम, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, एक, ग्रेट, ओके, समानता का अधिकार एक हुआ, ओके। और सुदीप्ता जी। The right to speech and the right to assembly, sir. The right to speech says that any person has the entire freedom to express his expressions on the government about and can criticize the government and organize signature campaigns or take out rallies. According to the right to assembly, any person can assemble in a place to discuss on criticizing the government without taking up arms. It can be a peaceful and no one can harm them. These are two fundamental rights. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, dear. Thank you so much. तो कहने का मतलब कि हमें अपने विचार एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, हमें कहीं एकत्रित होके और अपने मत को बताने का एक्सप्रेशन की फ्रीडम है ना। लेकिन ये अहिंसक होगा, कोई हथियार नहीं ले सकते हम, इस तरह की कोई चीज नहीं। तो दो चीजें हुई, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेशन। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और किसी को जानकारी हो तो विकास नागराज सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा भी है, इसी बहाने हमको अपने मौलिक अधिकार भी एक बार रिवाइज हो जाएंगे। जी सर, मौलिक अधिकारों में हमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार हमें मिले हैं सर। कहीं पर रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये हमें मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान के द्वारा मिला है। और भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र के बारे में अरस्तु ने कुछ कहा भी है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन भी है, अरस्तु के द्वारा कहा गया है। लेकिन सर, लोकतंत्र तभी अच्छा होगा जब वहां के सिविल तंत्र अच्छा होगा, तभी एक लोकतंत्र सक्सेस है सर, ये मेरा मानना है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुनील सर, कुछ रह गया क्या इसमें आपको, अगर आपको लगता हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वही सारे कॉमन ही है। सबको समानता का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सबको धर्म की रक्षा का अधिकार है, सबको फ्रीली अपना भी जो भी डिसीजन है, पॉजिटिव डिसीजंस, वो लेने के अधिकार है, शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच। ओके, एक बार विकास सर से दोबारा बात करते हैं। विकास सर। जी सर, सब कवर हो गए, कुछ रह तो नहीं गया? सर, कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जी। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और एजुकेशनल अधिकार हैं, और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। जी, थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट। बढ़िया। तो ये कुछ अधिकार, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। ओके, मेरे विचार कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप मेरे विचार से डिसएग्री करते हैं तो आप हैंड रेज करके जो है शेयर कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है इन जनरल कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी कोई एक लीगल, अगर हम बात करें ना, तो कोई एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। डेमोक्रेसी जो है वो जो भी कंसर्न लोग हैं, जो भी रेलिवेंट लोग हैं, उनके सबके एक्सप्रेशन, उनके सबके विचार, उनके सबके एक्शंस और उनका इक्वल पार्टिसिपेशन, ये जो है एक बेसिक चीजें हैं डेमोक्रेसी की। एग्री करते हैं इस बात से? सबका इक्वल पार्टिसिपेशन, सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सबका जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्शन अपनी तरफ से लेने का
और अपना ओपिनियन रखने का ये पूरा पूरा अधिकार होता है डेमोक्रेसी में। साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जब आदमी पावर में नहीं रहता, तो डेमोक्रेसी के बारे में पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरे दिल से बात करता है, फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान पावर में आता है, जैसे ही वो इंसान पोजीशन पे आता है, पावर पे आता है, तो कहीं ना कहीं उसके विचार उस डेमोक्रेसी के बारे में थोड़े से बिखर जाते हैं। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? इस बात से एग्री करते हैं? कुछ लोग एग्री करते हैं, राइट? कि डेमोक्रेसी के बारे में हम पूरी तरह से मानते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उसके विचार, उसकी आत्मा को मानते हैं। लेकिन जब कोई इंसान पावर में आता है तो कहीं ना कहीं उसी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को, उन्हीं डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं नकारना शुरू कर देता है और उसको फॉलो नहीं करता। ओके, कट टू एक दूसरे ओपिनियन पे आते हैं। और दूसरा ओपिनियन ये है, हमारी ओवरऑल वेलबींग या हमारी ओवरऑल वेलनेस में आपके हिसाब से, हमारी ओवरऑल वेलबींग और हमारी ओवरऑल वेलनेस में आपके हिसाब से अगर मैं एक बात कहूं कि हम शारीरिक जो हमारी फिटनेस है, हमारा स्वास्थ्य है, उसको हम एक बार को किनारे रखते हैं और हम बात करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारी मेंटल हेल्थ और हमारा स्ट्रेस लेवल किन चीजों से ज्यादा इफेक्ट करता है हमको, या क्या फैक्टर्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमारी स्ट्रेस लेवल को, हमारी मेंटल स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं। हम फिजिकल हेल्थ को अभी साइड में रख रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजी की, अपने स्ट्रेस लेवल की। तो कौन लोग हैं या कौन सा एनवायरनमेंट है या हम किन लोगों के बीच में रहते हैं जो हमको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे स्ट्रेस लेवल को? हो सकता है कुछ लोग शेयर करें, हो सकता है मैं जब उनसे बात करूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए, लेकिन फिर भी बात करना शुरू करते हैं। शालिनी मैम। यस सर। सर Yes, जब ma'am. हमें अपनी बात को बोलने नहीं दिया जाता है, चाहे वो घर में हो, कहीं पे भी हो, हमें तो सर अपनी इस बात चीज को में हो बोलने जाता नहीं है। दिया अपने जाता, अपने चाहे वो भावनाओं, अपने विचार को हम व्यक्त नहीं कर पाते। हम जानते कि कहीं चीज सही है, बट वो वहां पे हम बोल नहीं पाते, तो सर वो स्ट्रेस लेवल माइंड में चला जाता है। मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है सर ये चीज। वो स्ट्रेस लेवल माइंड पे चला जाता है। ओके, आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है तो आपको ऐसा फील होता है। ओके, गौरव सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरे हिसाब से स्ट्रेस तब होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, या फिर हमारे अकॉर्डिंग वो काम नहीं होता। हमारे अकॉर्डिंग वो काम नहीं होता। ओके, कुछ चीजें तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ, एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल पर्सन टू पर्सन, और कोई भी चीज जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा, तो हमें स्ट्रेस होने लगता है उसके बारे में, यार ये क्यों नहीं होता? तो स्ट्रेस होने लगता है उसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चंद्रलेखा मैम। सर हमारी स्ट्रेस पहले बात तो आज के बढ़ती महंगाई की वजह से सबसे पहले बढ़ती है। महंगाई की वजह से हमारी स्ट्रेस लेवल सबसे पहले बढ़ती है, बाद में बाकी सब। महंगाई की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। श्री गोपाल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्ट्रेस कब आता है? जब डेमोक्रेसी होने के बाद में पावर पे बैठे हुए लोग अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। जो डेमोक्रेसी के बेसिक राइट्स है उनको इग्नोर करने के बाद में अपने को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो वो करता है। वो डेमोक्रेसी ऐसी लगती है कि खाली नाम के लिए है। खाली नाम के लिए है, ये बात बिल्कुल सही है सर। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र सर। अनम्यूट का रिक्वेस्ट नहीं आया क्या? अच्छा, किसी और को पहुंच गया मुझे लगता है। यस सर। जी सर। सर स्ट्रेस का मतलब है कि हमारी उम्मीद के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा हो, या हमारे स्वाभिमान को कोई संकेतों से, शब्दों से या इशारों से ठेस पहुंचाए।
और इसको ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक भावनात्मक एक खतरा है जिससे हम ये हमारी जो बॉडी है उसको लड़ने के लिए तैयार रहती है। राइट, ओके, ग्रेट। चलो, अरे कुछ बच्चे भी हैं, वो इंटरेस्टिंग है, बच्चों से पूछते हैं। राधे जी अनम्यूट करिएगा, आपके पास मैसेज पहुंचा क्या? यस सर, नमस्कार सर। जी सर एक बात है मेरे मन में, जैसे हम समस्या से दुखी होते हैं कि समाधान से? समस्या अच्छा। जब होती है समाधान नहीं होता है, इसलिए हम स्ट्रेस का कारण बनते हैं, और समाधान मिल जाता है तो स्ट्रेस चला जाता है। करेक्ट। समाधान के अभाव में हमें स्ट्रेस होता है ना? बढ़िया। चंदन सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जिस कार्य को करने से हमारे स्वार्थ की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, उस कार्य जिस काम को करने से हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। हाँ सर, और हमारे मन को संतोष प्राप्त नहीं होता, जिस कारण से हमें लगता है कि नहीं ये हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, उससे हमें स्ट्रेस होना चालू हो जाता है सर। हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, उसकी वजह से स्ट्रेस होना चालू हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। राजीव सर। सर एक दो स्ट्रेस तो ऐसे हैं जो हम कॉमन तरीके से रोज ही लेके घूमते रहते हैं, सोसाइटी समाज, लोग अड़ोस पड़ोस को देख के स्ट्रेस नॉर्मल तरीके से लोग पर डे लेते हैं। उसने ये कर दिया, मैंने ये नहीं किया, उसने उसको ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। इस टाइप के जो अनकॉमन सोसाइटी को देख के जो स्ट्रेस लेते हैं, इनकी गिनती नहीं है सर, ऐसा मुझे मानना है, गिनती ही नहीं। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जल्दी खत्म करते हैं। अख्तर सर, आप बहुत देर से बेचैन हैं, और ये लास्ट रहेगा, इसके बाद फिर अपन टॉपिक पे आएंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 2 इंस्ट्रूमेंट से लॉक्ड इन है आप शायद। सर स्ट्रेस की वजह यह है कि आदमी के स्वास्थ्य को लेके भी आदमी के स्ट्रेस हो जाता है। स्वास्थ्य को लेके भी स्ट्रेस हो जाता है, और मैंने कहा था कि हम स्वास्थ्य की बात, फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करेंगे आज। अभी हम जो है मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ओके, चलिए एक तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। हम सभी जितने भी हैं यहाँ पे, हम सब फैमिली मैन हैं, राइट? हम सबका एक परिवार है। हम सब की घर में जो है वो वाइफ होगी, जो फीमेल्स हैं उनके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे। आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब आप मुझे मत दीजिएगा, आप इसका जवाब खुद को दीजिएगा। और वो सवाल ये है, और ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत कठिन सवाल है, और पूरी ईमानदारी से अपने आप को इस बात का जवाब दीजिएगा। हमने डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस, लोकतंत्र के फायदे, हमारे मौलिक अधिकार और डेमोक्रेसी हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, क्या महत्व है, ये हमने बात की। एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, आपके लिए आपका देश, आपका राष्ट्र, आपका राज्य, आपका परिवार है। आपके लिए आपका देश, आपका राष्ट्र, आपका राज्य, आपका परिवार है। तो क्या आप अपने परिवार में लोकतंत्र के सिद्धांत फॉलो करते हैं? क्या आप अपने परिवार में लोकतंत्र के सिद्धांत फॉलो करते हैं? क्या ये फिर से वही बात तो नहीं है कि जो पावर में रहता है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों को दरकिनार कर देता है और फिर वो एक राजशाही शासन में आ जाता है, और वो सभी जो कि दबाव में रहते हैं, वो सभी जिनके पास पावर नहीं होता, वो अपनी बातें, वो अपने एक्सप्रेशन और वो अपने विचार और अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप अपने परिवार में लोकतंत्र नहीं रखते, अगर आप अपने परिवार में डेमोक्रेटिक पॉलिसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, अगर आप अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों को
वो समान अधिकार नहीं देते जिसके वो हकदार हैं, तो आपका पारिवारिक माहौल स्ट्रेस फ्री हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपने परिवार में से, हमको अपने परिवार में से स्ट्रेस खत्म करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि हमें अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने फैमिली सेटअप को लोकतांत्रिक सेटअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और मैंने जैसा कहा, ये उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है जो आदमी पावर में है, क्योंकि पावर में बैठा आदमी अपने एकाधिकार छोड़ना नहीं चाहता, अपने एकाधिकार छोड़ना नहीं चाहता, और उसको ये लगता है, उसका ये मानना है कि जो उसके विचार हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके ओपिनियंस हैं, वही सर्वोपरि हैं और वही बेस्ट हैं। और इन कारणों से कहीं ना कहीं दूसरे परिवार के सदस्यों के मन में वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं हमारा घर का माहौल वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, और जब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं ना, तो यकीन मानिएगा कि मैं सिर्फ शेयर करने के लिए शेयर नहीं कर रहा हूं, ये मैं फॉलो करने के बाद उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये मेरे अपने विचार हैं, ये मेरे अपने फाइंडिंग्स हैं। तो आप उस पूरी बात को, पूरी चीज को एग्री करें, जरूरी नहीं है, लेकिन आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हो सकता है इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ चीजें अगर आप अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव, और आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो सकती है बहुत हद तक। पहली चीज, और इसके फायदे भी गिनाऊंगा आपको मैं, इसके फायदे भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये समझने की चीज नहीं है, ये चीज है इंप्लीमेंट करने की। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना कोशिश हो सके उतना इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। पॉइंट नंबर 1, आप अपने परिवार के सदस्यों का, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, या और कोई फैमिली में जिसके पास पावर नहीं है वो हो सकता है, उनको अपने आइडिया, अपनी चाहत, उनकी चॉइस एक्सप्रेस करने की इजाजत दीजिए और उसको वेलकम करिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप घर में डिसीजन मेकर हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपको घर के लिए एक गाड़ी खरीदनी है ना, कार खरीदनी है, 4 व्हीलर खरीदना है, कोई भी। आप अपने आप से सवाल पूछिएगा, आपके उस फैसले में, आपके उस डिसीजन मेकिंग में आपके फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है? हो सकता है आपके मन में ये दलील हो कि बच्चे हैं, इनको क्या पता इंजन की कैपेसिटी क्या होती है, गाड़ी में टॉर्क क्या होता है, गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल होता है, गाड़ी में व्हील बेस क्या होता है, गाड़ी में व्हील का साइज क्या होता है, ये सब चीजें इनको क्या पता, इनसे क्या डिस्कस करना। लेकिन बच्चे या बच्चों को गाड़ी किस तरह की दिखती है, उनका कलर कौन सा उनको चॉइस है, उनको कौन सा पसंद है, गाड़ी में अंदर बैठने में किसमें अच्छा लगता है, इन बातों से शेयर किया जा सकता है, उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है उस डिसीजन मेकिंग में। ये क्या है? इन्वॉल्वमेंट है, ये उनके आइडियाज का, उनके विचारों का एक्सेप्टेंस है। क्या हम करते हैं? भले ही उनको उसके बारे में टेक्नोलॉजिकली कुछ नहीं पता हो, पर हम उनको उस डिसीजन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे पुरुष अपनी वाइफ के बारे में ऐसा सोचते हो, गाड़ी के बारे में इसको क्या पता, है ना, टीवी के बारे में इसको क्या पता, एसी के बारे में इसको क्या पता, इससे क्या पूछूं, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। सोच के देखिए, जब आप ये बोल रहे हैं तो क्या आप स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहे? और यकीन मानिए, अगर सामने वाले के दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना, तो आप परिवार में रह के उससे अछूते रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने परिवार में किसी को स्ट्रेस दिया है या आपकी वजह से किसी को स्ट्रेस हुआ है, तो उस परिवार में रह के
आप उस स्ट्रेस से अछूते रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आपको स्ट्रेस मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे उसका विपरीत असर पड़ेगा। और भी कुछ फायदे हैं इसके, मैं आगे बताऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक तरीके से बैठ के हमारे घर में, हमारे घर के रूल्स, बाउंड्रीज और जो रूल्स फॉलो नहीं हो उसके एवज में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हमने कभी डिस्कस किया? परिवार में, हमारे परिवार में नियम है। अगर हम सब मिलकर नियम बना लेते हैं कि हमारे परिवार में नियम है कि सबको सुबह 6 बजे उठना है, ये डिसाइडेड है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे रात को पापा बच्चों को रात को बोल रहे हैं सुबह 6 बजे उठा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है, और पापा सुबह 8 बजे तक जो है बिस्तर पे तान रहे हैं। और उनके पास ये एक्सक्यूज है, मैं तो ऑफिस से आया था, मैं तो लेट आया था, मैं तो लेट काम से आया था, तो इसलिए मेरे को आराम करने की जरूरत थी, इसलिए मैं आराम कर रहा था। अगर लोकतांत्रिक सेटअप है, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो रूल्स आर रूल्स, सबके लिए समान, अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते, समान रूल, सेम सेट। और अगर कोई गलती करता है, अगर कोई मिस्टेक करता है, तो सेम सेट ऑफ पनिशमेंट्स, जो कि हमने पहले से प्री डिसाइडेड, प्री एग्रीड है। हमने पहले एग्री कर चुके हैं उस बात पे कि अगर कोई ऐसा डेविएशन होगा, अगर कोई ऐसा गलती करेगा तो उसके साथ ये होगा। समान, समानता, परिवार के हर सदस्य को समान अधिकार। पॉइंट नंबर 3, किसी पर्टिकुलर एक्शन का या कोई भी एक्शन जो हम लेते हैं, या हमारे कोई परिवार के सदस्य लेते हैं, उनके बारे में, उसके परिणाम के बारे में बताना कि क्या परिणाम हो सकता है, और उसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। एक पर्टिकुलर बिहेवियर का क्या इंपैक्ट हो सकता है वो हमको, जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को कहते होंगे मोबाइल जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मोबाइल का यूसेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और वही मम्मी जो है दिन में बैठी हैं इंस्टाग्राम पर रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स देख रही हैं। तो जो आप व्हाट यू प्रीच यू हैव टू फॉलो, जिसका आप ज्ञान देते हैं वो आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आप जो चाहते हैं ना अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, आपको मिलने लगेगा। लेकिन पहले वो हमें खुद करना और खुद फॉलो करना जरूरी है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप फैमिली, पारिवारिक स्ट्रेस से अगर आप बाहर निकल सकते हैं ना, तो आप बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस और डे टू डे बेसिस पे स्ट्रेस जो आपको मिलता है, वो मिलता है आपके पारिवारिक माहौल की वजह से। कहीं आपके बच्चे खुश नहीं हैं, बच्चे खुश नहीं है तो आप खुश हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। कभी आपकी वाइफ अनहैप्पी है, अगर आपकी वाइफ अनहैप्पी है तो आप हैप्पी हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। कभी आपके हस्बैंड जो है वो आपसे नाखुश हैं, तो अगर आपके हस्बैंड नाखुश हैं आपके विचारों से, तो क्या आप खुश हो सकते हैं? कभी नहीं, मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक पारिवारिक माहौल में जो है ना, वो एक लोकतांत्रिक सेटअप का होना बहुत जरूरी है। और ये इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को आजमाया है और मैंने उसके लाभ महसूस किए हैं। नेक्स्ट थिंग, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को समझना जरूरी है। कई बार हम अपने हिसाब से जो है अंदाजा लगाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? बच्चे को कंप्यूटर के चाहिए, बच्चा आपका 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, बच्चे को कंप्यूटर चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे एजुकेशन के लिए, मुझे स्टडीज के लिए कंप्यूटर चाहिए। आपके दिमाग में एक सेटअप है। आपके दिमाग में क्या सेटअप है? हम तो जब स्कूल हमने पास आउट कर लिया था तब तक हमने कंप्यूटर यूज नहीं किया था। तेरे को कंप्यूटर जरूर कोई वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए चाहिए होगा। नीड्स को समझिए, जेन्युइन नीड्स को समझिए, डिस्कस करने से वो नीड्स पता लगेंगे।
बिना वार्तालाप के। और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ जो है ना, वो है वार्तालाप, जिससे वो मजबूत होता है। अगर वार्तालाप नहीं है, अगर डिस्कशन नहीं है हमारे बीच में, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, हमें एक दूसरे के विचार पता नहीं लगेंगे, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली हम वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे जो हमें लेने चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है। हमें अपने घर में अपनी संसद बनानी पड़ेगी, और वो संसद हमारी डाइनिंग टेबल हो सकती है। आप वो संसद का सत्र जो है वो महीने में 1 बार रख सकते हैं, महीने में 2 बार रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। पर ऐसा सत्र, ऐसा सदन, ऐसा संसद घर में होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परिवार के सदस्यों को, सभी को परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान दें। परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान दें। हम किसी भी सदस्य से, परिवार के किसी भी सदस्य से ऐसा नहीं कह सकते, एक गिलास पानी लाना। समझ रहे हैं इस बात को? हम अक्सर ऐसा कह जाते हैं, हम अक्सर ऐसा कह जाते हैं, पर चूंकि जो आत्मसम्मान आपके अंदर है, वही आत्मसम्मान परिवार के दूसरे सदस्यों में भी है। तो जो चीज आपके लिए कही जाए जो आपको बुरी लग सकती है, वो चीज आप जब दूसरों के लिए कहें तो उनको भी बुरी लग सकती है। और फिर बात वहीं आती है कि जब वो चीज दूसरों को बुरी लगती है, जो परिवार के सदस्य हैं, जब दूसरों को बुरी लगती है तो उनको तकलीफ होती है, और जब उनको तकलीफ होती है तो अगर आप एक पारिवारिक सेटअप में हैं तो वो तकलीफ आप तक ट्रांसफर नहीं हो किसी न किसी तरीके से, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लाभ क्या हैं? आइए जानते हैं इसके लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहली चीज, और आप मेरे ख्याल से इन बेनिफिट्स को आप पाने के लिए ना बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत सोचते हैं कि यार ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे इस तरह के डिसीजन लेने लगे, हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं तो कितना अच्छा है, हमारे बच्चे सही गलत समझने लगे तो कितना अच्छा है। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम उनको उस तरह का माहौल देते हैं कि नहीं देते जिससे वो उस तरह के ग्रूम हो। पहला पॉइंट, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग की जाती है। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं कि किस तरह से सही डिसीजन लिए जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। आपके बच्चे का कभी बर्थडे होता है, कभी कोई सेलिब्रेशन होता है, कभी कोई ओकेजन होता है, आप बच्चे को ड्रेस देने की सोचते हैं। तो हमारा नॉर्मल तरीका क्या होता है, हम बच्चे को शॉप पे ले जाते हैं, हम दुकानदार को ये बोलते हैं कि ड्रेस चाहिए, और ड्रेस का फॉर्मेट भी बताते हैं। जैसे लड़की है तो मान लीजिए फ्रॉक चाहिए, या स्कर्ट टॉप चाहिए, या जीन्स टॉप चाहिए, या और भी किसी भी तरह की जो हम ड्रेस चाहते हैं वो बताते हैं, राइट? हम बताते हैं, बच्चा हमारे साथ में रहता है। वो दुकानदार जो है बहुत सारी ड्रेस दिखाता है, हम बच्चे को ड्रेस ट्रायल करने के लिए बोलते हैं, हमारी चॉइस की, हमारी कलर चॉइस की, हम उसको ट्रायल करने को बोलते हैं। वो ट्रायल रूम से ट्रायल करके आता है, हम उसको देखते हैं कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, और उसकी ड्रेस का डिसीजन हम लेते हैं और हम उस ड्रेस को लेके चले आते हैं। इसमें बच्चे की चॉइस, बच्चे का ओपिनियन, बच्चे की चाह कहां है? और अगर आज नहीं है तो आपको क्या लगता है वो कैसे ले पाएगा जिंदगी में आगे के डिसीजंस? डिसीजंस में गलती होने की गुंजाइश हमेशा रहती है, आपके भी रहती है, हमारे भी रहती है, तो बच्चों की भी हो सकती है। तो क्यों ना ऐसा कुछ सेटअप किया जाए जिसमें कि पहले से डिसाइड कर लिया जाए। एक थोड़ा सा इसको प्री कैप कर लेते हैं, थोड़ा सा वापस वहीं आते हैं। सिचुएशन वही है, सब कुछ वही है, हम ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, उसके पहले बैठ के हम क्या बात कर सकते हैं कि बच्चे आपको किस तरह की ड्रेस पसंद है? आपको फ्रॉक चाहिए, आपको जीन्स टॉप चाहिए, या आपको और कुछ ड्रेस चाहिए? क्या चीज आपके वार्डरोब में नहीं है? आपको क्या पसंद है, क्या लेना चाहते हो? चॉइस पता लग जाएगी बच्चा क्या चाहता है। हम जा सकते हैं शॉप पे, बात कर सकते हैं,
और बच्चे को इनफैक्ट हम ये तक बता सकते हैं कि बच्चे हमारा बजट जो है वो इतना है, हम इतने तक की ड्रेस ले सकते हैं। बच्चे के ऊपर छोड़िए, वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, उसके ऊपर छोड़िए इस बात को कि बेटा मेरा बजट जो है ना वो 1500 रुपए तक का है, 1500 रुपए से ज्यादा की ड्रेस हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और उसको वो अथॉरिटी, उसको फ्रीडम दीजिए कि वो शॉप पे जाके जो पर्टिकुलर ड्रेस आपने डिसाइड की है और जो पर्टिकुलर बजट आपने उस बच्चे को दिया है, यकीन मानिए बच्चा अपने आप चीज निकाल के लेके आएगा और इतना खुश होगा ना, आप बिलीव नहीं करेंगे आपका काम कितना हल्का हो जाएगा। तो जो चीज हल्की हो सकती है उसको हम ओढ़ के बैठे रहते हैं, कारण हम अपनी फैमिली में डेमोक्रेटिक सेटअप स्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करते, बच्चे को डिसीजन मेकिंग में वीक कर देते हैं। पहला चीज। दूसरी चीज, प्रैक्टिस कर करके हमारे फैमिली मेंबर्स और बच्चे बेटर जजमेंट कर लेते हैं कि क्या करने से क्या गलत हो जाता है और क्या करने से क्या सही हो जाता है। वो बेटर जज करना शुरू कर देते हैं अपनी सर्कमस्टेंसेस को, अपनी परिस्थितियों को। पॉइंट नंबर 3, स्वभाव से संबंधित परेशानियां कम होती हैं। बिहेवियरल इश्यूज जिसको बोलते हैं ना, ये चिड़चिड़ा सा रहता है, ये गुस्सा करता रहता है हमेशा, ये खींचता रहता है, इस तरह के बिहेवियर्स आप बच्चों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं बिहेवियरल इश्यूज जो है ना उसमें रिजोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, उनको नई नई चीज सीखने के लिए मोटिवेशन मिलता है जब आप उनको और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि आपको बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, उस डिसीजन मेकिंग में अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व कर लें, और यकीन मानिए बच्चे टेक्नोलॉजी में आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं, आपको ये विश्वास करके मानना पड़ेगा। आप चाहें इसको एग्री करें या नहीं करें, लेकिन आपके बच्चे आपसे टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। जब आप उनके साथ ये अपना डिसीजन शेयर करते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा लेना है, तो यकीन मानिए जब आप उसको इन्वॉल्व करते हैं ना, तो 4, 5, 6 तरह की चीजें जो है इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने जो उसके स्कूल में दोस्त हैं या उनके पास जो गाड़ियां हैं, उनसे फीडबैक, उनसे ओपिनियन लेके आता है और आपके साथ शेयर करता है। मोटिवेशन मिलता है उसको नई चीजें सीखने के लिए कि यार मेरी जरूरत है, मेरे घर में एक डिसीजन है जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा बेटर होता है अगर आप उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, अगर आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए अलाउ करते हैं। तो जिस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं ना, ये हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका बेहतर हो। तो रिसर्च कहती है कि जितनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में, जितनी ज्यादा कोई भी काम करने में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होता है। नेक्स्ट थिंग, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। आप उसको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, आप उसको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और आप उसके जहन में एक ऐसा सेटअप डाल रहे हैं जो कि जिंदगी में उसको कभी परेशान नहीं होने देगा। शुरुआत आप कर रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो उसके जहन में बैठ जाएगा और उसकी जीवन की फिलॉसफी उसी तरह से डेवलप होगी जिस तरह से आप डेवलप करना चाहते हैं। उसकी फैमिली भी एक डेमोक्रेटिक फैमिली होगी, उसका फैमिली सेटअप भी एक डेमोक्रेटिक फैमिली सेटअप होगा और वो भी अपने परिवार को इसी तरह से इन्वॉल्व कर पाएगा जिस तरीके से आप करके बेहतर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, सेंस ऑफ कनेक्शन। अक्सर बच्चों में और पेरेंट्स में और सब में जो है वो सेंस ऑफ कनेक्शन नहीं होता रिलेशंस में। बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते माँ बाप से, माँ बाप कनेक्ट नहीं कर पाते बच्चों से, इवन हस्बैंड वाइफ कनेक्ट नहीं कर पाते। जब कॉमन डिसीजन मेकिंग होती है, जब कॉमन सेटअप होता है, जब महीने में 1 बार या 2 बार संसद बैठती है, जब आपके विचारों को, आपकी ओपिनियंस को सुना जाता है, समझा जाता है और उसके बारे में प्लस माइनस डिस्कशन वहीं होता है, ओपन फोरम में होता है, वाद विवाद होता है, तो एक सेंस ऑफ कनेक्शन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटर मेंटल हेल्थ, जिसकी शुरुआत की थी हमने। मानसिक तौर पे आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, मानसिक तौर पे आप ज्यादा शांत रहते हैं, मानसिक तौर पे आपका स्ट्रेस कम रहता है, मानसिक तौर पे आप बेटर फील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। और वेलनेस, वेलबींग जो है वो फिटनेस है, फिटनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। आप फिजिकली फिट हैं, अगर मेंटली हेल्दी नहीं है तो भी आप ओवरऑल वेलबींग एंजॉय नहीं कर सकते। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि 1 साल की लर्निंग्स और 1 साल के फॉलोअप के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आज जो भी शेयर कर रहा हूं।
आज जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये पिछले 1 साल की फॉलोअप और 1 साल की लर्निंग के बाद है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस तरह की चीजें, इस तरह के प्रिंसिपल्स, इस तरह के सिद्धांत फॉलो करते हैं और अपनी डाइनिंग टेबल पे अगर संसद बैठाते हैं और डिस्कस करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, या फिर अपनी फैमिली में एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सेटअप रखते हैं, यकीन मानिए एक खुशहाल परिवार जन्म लेता है। एक खुशहाल परिवार जन्म लेता है और इंसान कोई भी अपने परिवार से अलग होके नहीं रह सकता। अगर परिवार खुश नहीं है तो वो खुद खुश नहीं हो सकता, और अगर परिवार खुश है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आदमी खुश रह सकता है। फाइनेंसेस चाहे कैसे भी हो, आदमी उन्हीं फाइनेंसेस में एडजस्ट करके अपना बजट बना के कर सकता है, रह सकता है और खुश रह सकता है, और बहुत खुश रह सकता है। क्योंकि एक चीज जो हर एक इंसान की जरूरत होती है वो होती है मुझे सुना जाए, मुझे समझा जाए। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमें संविधान ने दिए हैं। अगर हमें अपने परिवार में हमें मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो परिवार खुश नहीं हो सकता, परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता, और अगर परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता तो हम ओवरऑल वेलनेस, ओवरऑल वेलबींग के बारे में बात करें, ये बेईमानी है। उम्मीद करता हूं कुछ चीजें हो सकता है आपको आज नहीं मिली हूं, हो सकता है कि कुछ चीजें आप अडॉप्ट करना स्टार्ट करें, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं एक बात तो, कि यकीन मानिए अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, होम स्वीट होम। थैंक यू सो मच एंड बैक टू प्रमोद सर।